जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिटॉप एंड जेल के बारे में और इसके यूज के बारे में समझेंगे कि किस टाइप की जेल आती है, किस प्रॉब्लम में लगाई जाती है, किस तरह से इसका यूज करें, रिव्यू क्या है, इसकी कितनी डोज होती है, क्या इसका कोई रिजल्ट भी मिलता है और कितने दिन तक लगाना पड़ता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, एरिटॉप एंड जेल, एरिटॉप एंड एक ब्रांड नेम है, जेल फॉर्म में आती है। यूएसवी कंपनी इसको बनाती है, अच्छी कंपनी है, काफी ज्यादा इसके प्रोडक्ट चलते हैं। एरिटॉप एन भी एक अच्छी कंपनी का आता है, यूएसबी कंपनी का। देखिए ये चेहरे के ऊपर लगाने की आती है, इसलिए इसको स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, चेहरा खराब भी हो सकता है। 15 ग्राम का एक पीस करीब करीब 150 रुपए के आसपास आपको दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। पुरुष व्यक्ति में भी चलता है, महिलाओं में भी चलता है, बच्चों में भी चलता है। अब समझते हैं भाई क्यों देना पड़ता है। देखिए फेस पे लगाने की आती है, इसके अंदर आता है क्लिंडामाइसिन 1% और निकोटिनामाइड 4%, वेट बाई वॉल्यूम। अब होता क्या है कि दोस्तों, क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है। ये चेहरे के ऊपर कील मुहावसों के ऊपर लगता है, चेहरे के ऊपर लगाने की आती है। चेहरे पे कील मुहावसे, एकनी बनती है, स्किन ऑयली होती है, वहां उसको ठीक करता है। चेहरे के ऊपर कील मुहावसे कई बार क्या होता है कि हालांकि कई कारण से बनते हैं, हार्मोनल इनबैलेंसेस बनते हैं, ठीक है, एंड्रोजन के ज़्यादा बनने से भी महिलाओं में कील मुहावसे बनते हैं, या कई बार ये होता है कि जो स्किन होती है ना, ऑयली स्किन, उसके कारण भी बन जाता है। सीबम होता है, फेस की स्किन के ऊपर पाता है, नेचुरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको कहते हैं सीबम, उसके प्रोडक्शन के कारण भी एकनी बन जाती है। लेकिन बैक्टीरियल एकनी के अंदर क्लिंडामाइसिन ही काम करता है। देखिए होता क्या है कि फेस के ऊपर ना इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके कारण जो एकनी होती है ना, वो लाल होगी, उसके अंदर पस भी हो सकता है, दर्द भी होगा और आर बार सूजन वगैरह रहेगा, सोइलिंग रहेगी, लालिमा रहेगी। तो फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर समझ आते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई दिक्कत है, तो उन बैक्टीरिया को मारकर क्लिंडामाइसिन, जो कि एंटीबायोटिक होता है, काम करता है। इनके अलावा दोस्तों फेस पे अगर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा ना, उसको भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर आता है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड एक विटामिन बी का ही रूप होता है। तो विटामिन बी होता है, ये सूजन को कम करता है, सोइलिंग को, इन्फ्लामेशन को कम करता है, ईचिंग को कम करता है और एक्सेसिव ऑयल, अगर ऑयल ज़्यादा बन रहा है फेस पे, उसको कम करता है। तो कील मुहावसों के साथ साथ ये फेस पे होने वाली ऑयल को भी कम करता है, ईचिंग को, सूजन को भी कम करता है। अब बात करते हैं भाई एरिटॉप एंड जेल कब लगाएं, दिन में लगाएं, रात को लगाएं। देखिए ये कम से कम 2 बार लगानी पड़ती है, सुबह दोपहर लगा सकते हो, दोपहर रात लगाते हो, या सुबह शाम लगा सकते हो। पुरुष व्यक्ति भी लगा सकता है, महिला भी लगा सकते हैं और बच्चों के अंदर भी चला सकते हैं। देखिए लगाने से पहले चेहरे को ना अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, कोई भी फेस वॉश से, क्योंकि चेहरे के ऊपर ना मिट्टी वगैरह नहीं लगनी चाहिए। अगर मिट्टी लग रही है ना, तो ये काम नहीं करेगी, जाके इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो चेहरे को एकदम साफ सुथरा रखना है, चेहरे को धो के लगाना है, ये जो जेल होता है धो के लगाना है और सूखने के बाद लगाना है, ठीक है। अब ये जो जेल है ना, ये इसको रगड़ना नहीं है। जितने, जैसे मान लो अगर इस एरिया में प्रॉब्लम है, इस एरिया में एकनी है, तो उस एकनी पे आपको उंगली से हल्के हाथों से लगाना, रगड़ना नहीं है और छोड़ देना है। जेल जो होता है ना, वो स्किन के अंदर अपने आप ही एब्जॉर्ब होता है, तो रगड़ना नहीं है, छोड़ देना है। करीब करीब 3 से 4 घंटे तक लगी भी रहनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो चेहरे को धो सकते हैं। इसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर वगैरह भी लगा सकते हैं अगर डॉक्टर ने दिया है तो, और अपने डॉक्टर को पूछ लीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी चलती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया तो आपने दवाई की दुकान पर खरीद कर लगा ली, ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी मेडिसिन चलती है, टैबलेट, पीने की सिरप, एंटी मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट भी चला सकते हैं। तो पूरा ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। करीब करीब 1-2 ट्यूब लगाने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। धीरे धीरे एकनी के निशान भी कम होने लगते हैं, एकनी कम बनने लगती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको लगाने से कई बार कुछ पेशेंट में देखा गया कि जलन होती है, ईचिंग चलती है, घाव वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस में ऐसा होता है। अगर हो रहे ना, तो इसका मतलब नहीं लगाना है, आपकी नहीं जच रही है। तो दोस्तों सब कुछ था एरिटॉप एंड जेल के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।